हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 12th। आज की वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को चेक करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स को हम कर्व के थ्रू चेक करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमने देखा इसके पहले कि पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हमने 4 फैक्टर को चेक किया था, जिसमें हमारा नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन था। तो आज उसी पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग चेक करेंगे कि हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस इकोसिस्टम में पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल्स कर्व किस प्रकार शो होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एनसीईआरटी जो मैंने बता रही है, तो इसमें एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल हम लोग 2 तरह के देखते हैं। स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट हमारा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पहले एनसीईआरटी के वर्ड्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है क्या? resources available is resources food available is obviously essential for the unit growth in the populations ideally। स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए फूड के रिसोर्सेज बहुत ही इसेंशियल्स है। व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, स्टूडेंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब हैबिटेट में फूड का रिसोर्स क्या हो, अनलिमिट हो। ओके, ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रोथ इन नंबर। तो स्टूडेंट, जब हैबिटेट में फूड प्रॉपर अमाउंट में हो, सफिशिएंट हो, तो ऐसे कंडीशन में एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इनेट पोटेंशियल टू ग्रोथ इन नंबर, तो ऐसे कंडीशन में स्पीसीज का नंबर बहुत अधिक ग्रोथ करता है। एज ए डार्विन ऑब्जर्व, जैसे डार्विन ने ऑब्जर्व किया था, वाइल डेवलपिंग हिज थियरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो डार्विन थ्योरी वहाँ देखेंगे। तो डार्विन ने क्या बताया था अपने थ्योरी में कि ओवर प्रोडक्शंस बट नेचुरल सिलेक्शंस। यह पर्सन क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, अगर उसके पास अनलिमिट फूड रिसोर्सेस होते हैं तो वह ओवर प्रोडक्शन करता है, अपना नंबर जो है अधिक से अधिक बढ़ाता है। लेकिन उसमें एक फैक्टर काम करता है, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल उसमें सेलेक्ट करता है। उसके बाद डार्विन ने एक और बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल सिलेक्शंस। तो इसमें नेचुरल सेलेक्ट करता है। जैसे अगर आप देखेंगे, कोई एग्जांपल अगर हम दें, तो किसी प्लांट को देखेंगे तो प्लांट जो है एक नंबरस फ्रूट प्रोडक्ट करता है, लेकिन वो सभी जो है स्ट्रगल करते हैं इन्वायरमेंट से, फूड से, रिसोर्सेज से, पोल्यूशन से। उसके बाद नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वही अपना सर्वाइव करता है। तो अगर यहाँ ग्रोथ की हम बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ का, या किसी अदर प्लांट और एनिमल की पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो जब वहाँ सफिशिएंट फूड होता है तो ऐसे कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन एक्सपोनेंशियल, तब वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल देखा जाता है। ज्योमेट्रिकल फैशंस इन एन पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, अगर पॉपुलेशन को हम एन से दिखाएं, द बर्थ रेट नंबर टोटल
द बर्थ रेट्स आर रिप्रेजेंटेड बी, बर्थ रेट को हम बी से रिप्रेजेंट करें, एंड डेथ रेट पर कैपिटा एच ए, डेथ रेट को ए से करें। द इंक्रीज आर डिक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी एन ड्यूरिंग द यूनिट टाइम पीरियड that it will a formula obtains, that is dn upon dt is equal to rn। तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके लिए हमें एक जो फार्मूला ऑब्टेन होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला dn upon dt, dn upon dt is equal to rn, जिसमें यह जो है कि डी एन अपान डी टी, आई एम सॉरी, डी एन कैपिटल एन, डी एन अपान डी टी इक्वल टू आर एन, जहाँ एन जो है कैपिटल एन शो किया जा रहा है पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, और आर जो है पॉपुलेशन रेट है, और टी आपका जो है ये टाइम है। The R is the equilibrium, this called the instancing rate or natural increase, and is a very important parameter chosen for the assembling in part of the biotic or abiotic factors and population growth. To give you some ideas about magnitude of a R value for the Norway reds are is 0.015 and the flower beetles is 0.12. In 1981, the R value of human population in India was 0.0205. Find out what is the current R value is। तो स्टूडेंट्स यह 1981 का जो है आर वैल्यू दिया गया पर एरिया पर कैपिटा का। तो आज का आर का वैल्यू क्या है ये रिसेंट ईयर्स में, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द एबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशंस figure 13.6 and result as a J shape and curve when the plot n in the relation to the time. If you are familiar with the basic calculation, you can derive the integral form of the exponential growth equation is nt is equal to n naught okay, where nt the population density, f30 times n naught population density at 0 time, r extinction rate of the natural resources, e the base of the natural logarithms। तो इसमें से यहाँ आपको ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं आपको एक ग्राफ यह दिखाया गया है दैट इज जे से, और सेकेंड ग्राफ दिखाया गया है सिग्मा एड एस से। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्राफ हमको ऐसा मिल रहा है जो कि लिमिटेड ग्रोथ को शो कर रहा है, और ग्राफ ऐसा है कि जो एक कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इस तरह से जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रहा है, इसका मीन्स है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अनलिमिट्स है। और ये जो आप देख रहे हैं जो ग्राफ का मॉडल सबको शो किया जा रहा है, ये पर टाइम का है, ये पर टाइम्स एंड पॉपुलेशन डेंसिटी का है। ओके, और स्टूडेंट्स ये पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी जो जे सब दिखाई दे रहा है दैट इज अनलिमिट ग्रोथ, और यह लाइनिंग जो शो किया जा रहा है ये कैरिंग कैपेसिटी है। जब कोई पॉपुलेशन इस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करता है, कैरिंग कैपेसिटी को,
जो लाइनिंग दिखाया जा रहा है कैरिंग कैपेसिटी, और इस कैरिंग कैपेसिटी के जो कर्व क्रॉस करता है दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड जे शेप। और यह कंडीशन तब डेवलप होता है जब वहाँ अनलिमिटेड फोर्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्राफ जो आपको यहाँ शो किया जा रहा है सिग्माइड ग्राफ। जो ये सिग्माइड ग्राफ है जो कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन क्रॉस नहीं कर पाता है कैरिंग कैपेसिटी, तो इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स।